Very good morning, students. In the previous lecture, we have discussed about the pressure and the thrust and some of its important applications. But here we will discuss the remaining things of that topics. So let's have a see what is this. तो बेटा हमने ये देखा था कि प्रेशर एंड थ्रस्ट के केस में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, जैसे कि कुछ एप्लीकेशंस के बारे में देखा, उसके डिफिनीशंस के बारे में कुछ और चीज़ें रह गई हैं जिसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए प्रेशर एंड थ्रस्ट जो है कहीं ना कहीं आप याद रखिएगा, दोनों एक ही सेंस में कभी कभी मैक्सिमम टाइम में यूज़ हो जाते हैं, और वो आपका एक सेंस है क्या, फोर्स। तो थ्रस्ट एंड प्रेशर दोनों आपके फोर्स के सेंस में साइमल्टेनियसली यूज़ होते हैं, एक साथ में यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ है आप ये समझिएगा, जो प्रेशर है इसकी एसआई यूनिट जो है, प्रेशर जो है इसकी एसआई यूनिट आपकी होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो द प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, आपको पता है ना, और फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, और एरिया आपका होता है एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर। सो प्रेशर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप बोलते हैं पास्कल, जिसे आप पीए से डिनोट करते हैं। सो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल भी आप कह सकते हैं, 1 पास्कल। सो याद रखिएगा 1 पास्कल भी, यानी पास्कल सिंपली आपकी प्रेशर की एसआई यूनिट है, और एक यूनिट और प्रेशर की है जिसको आप बोलते हैं बार, VAR, ठीक है। तो पास्कल जो है वो प्रेशर की एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, छोटी यूनिट है, जबकि बार जो है वो प्रेशर की एक जो है वो बिगर यूनिट्स है। और सिंपली दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो ये कि 1 बार इक्वल टू होता है 10 की पावर 5 पास्कल। सो ये याद रखिएगा, 1 बार इज इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल, PA, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट है जिनके नाम पर जो प्रेशर की एसआई यूनिट्स को डिफाइन कर दिया गया है। तो याद रखिएगा प्रेशर की एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर, और 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर को 1 पास्कल भी बोलते हैं। पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर्स, और इसी की तरीके से बार भी जो है वो प्रेशर की एक यूनिट है, और 1 बार इक्वल टू होता है 10 की पावर 5 पास्कल। बार जो है ये स्मॉल बिगर यूनिट है प्रेशर की, और पास्कल आपकी स्मॉलर यूनिट्स है। अब जरा देखिए, मैंने कल आपको कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बताए थे, कुछ और एप्लीकेशंस आज देख लेते हैं। तो जैसे देखिए मैंने आपको बताया था कि जो बैग स्ट्रिप्स होती हैं वो ब्रॉड होती हैं, ठीक है। दूसरे इस तरीके से आप समझिए कि जो शार्प नाइफ होता है ना, वो कोई किसी चीज़ को ईजिली कट कर देता है देन डेट ऑफ ए ब्लंट नाइफ, ठीक है। तो ये भी आपका प्रेशर का, रेडियस का और मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे भी प्रेशर अप्लाई होता है। इसी तरीके से अगर आप और बात करें कि जो टिप ऑफ आयरन नेल्स होती है, फिर टिप ऑफ नीडल जो होती है वो क्या होती है, शार्प होती है, क्योंकि जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट कम में आएगा प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। इसी तरीके से बहुत से ऐसे, जैसे देखिए आप ये कह सकते हैं जो ट्रैक्टर्स होते हैं, तो ट्रैक्टर्स के जो टायर्स होते हैं ना, टायर्स जो देखिए ना उनका वो काफ़ी ब्रॉड होते हैं ताकि एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा हो, और इस वजह से प्रेशर जो है उस पर कम लगे। तो ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं आपके प्रेशर्स के, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब जरा देखिए, मुझे जो आज एक वीडियो, जिस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाना था, जिस मतलब मेन आपके साथ कॉन्सेप्ट पर ये है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ से, द सेम फोर्स कैन प्रोड्यूस द डिफरेंट प्रेशर्स डिपेंडिंग ऑन द एरिया ओवर विच इट एक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जिस पर प्रेशर, थ्रस्ट या फिर आप फोर्स कह सकते हैं, बहुत कुछ डिपेंड करता है। यहाँ पर समझिएगा, आपसे कहा रहा है कि एक सेम फोर्स जो है डिफरेंट प्रेशर्स को प्रोड्यूस कर सकता है। समझ गए आप बात ना, कि सेम जो फोर्स है वो डिफरेंट प्रेशर्स प्रोड्यूस कर सकता है, कब, डिपेंडिंग ऑन द एरिया ओवर विच इट एक्ट्स, यानी कितने एरिया में वो एक्ट कर रहा है इस पर डिपेंड करेगा। तो याद रखिएगा सेम फोर्स जो है वो डिफरेंट प्रेशर्स को प्रोड्यूस कर सकता है, किस पर डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड करेगा, ठीक है। जरा समझिएगा कैसे। यहाँ पर देखिए ये F स्टैंड फॉर द फोर्स है। अगर ये फोर्स एक लार्जर सरफेस एरिया पर एक्ट करेगा तो वहाँ पर एक स्मॉल प्रेशर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अगर ये फोर्स, ठीक है, किसी एक लार्ज सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट पर जो है ये एक्ट करेगा तो वहाँ पर एक स्मॉल प्रेशर का प्रोड्यूस होगा। बट इसी का वाइस वर्सा भी ट्रू है, डेट मीन्स इसका अपोजिट भी ट्रू है। वो इस तरीके से कि अगर ये फोर्स एक स्मॉलर एरिया पर एक्ट करेगा तो वहाँ पर प्रेशर आपका ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। ये इसका वाइस वर्सा का मतलब इसका अपोजिट भी ट्रू है। अब जरा देखिए, इसी जो ये मेरी लाइन है, इसी पर मैंने एक आपको एग्जांपल्स गिवन किया है, यानी एग्जांपल्स मैंने एक सॉल्व किया है। जरा देखिएगा कैसे। यहाँ पर मैंने एक क्यूबाइड ले लिया हुआ है, और इस क्यूबाइड का जो मास है वो 4 kg है। एक क्यूबाइड है, आप समझते हैं ना क्यूबाइड,
तो ये क्यूबाइड है जिसका मास 4 kg है, और यहाँ पर जो जी की वैल्यू है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जरा देखिएगा, ये जो क्यूबाइड है, एक बार क्यूबाइड को मैंने इसको हॉरिजॉन्टली प्लेस किया हुआ है, एक बार क्यूबाइड को मैंने वर्टिकली प्लेस किया हुआ है। दोनों का मकसद ये है कि जब ये हॉरिजॉन्टली प्लेस होगा तो यहाँ पर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा। देखिए इसकी साइड 50 सेंटीमीटर है और ये 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये 50 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर ये क्या है, अर्थ से कॉन्टैक्ट में है। यहाँ पर जब मैंने इसी क्यूबाइड को वर्टिकली प्लेस कर दिया तो इसकी एक साइड है 25 सेंटीमीटर और दूसरी है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, 25 सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देख सकते हैं वर्टिकल पोजीशन में एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है, और यहाँ पर 50 एंड 25 सेंटीमीटर के केस में एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है तो यहाँ पर स्मॉल प्रेशर आना चाहिए, अगर यहाँ पर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है तो स्मॉल प्रेशर कैलकुलेट होने के बाद ज़्यादा आना चाहिए। इस चीज़ को हम देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो ज़रा देखिएगा, आपको पता है पास्कल्स यानी प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए फोर्स इक्वल टू हो जाएगा आपका वेट ऑफ द बॉडी की बात हो रही है। फोर्स का मतलब क्या है, वेट ऑफ द बॉडी, क्योंकि वेट आपका एक तरीके का फोर्स है। तो देखिए वेट ऑफ द बॉडी में लिखेंगे आप m/2 में जी। तो मास इक्वल टू यानी मास ऑफ द क्यूबाइड क्या है 4 kg है, और जी की वैल्यू आप 10 लिख देंगे। तो वेट ऑफ द ब्लॉक जो आएगा यानी WB मतलब वेट ऑफ द ब्लॉक, सो आ जाएगा आपका 40 न्यूटन्स। अब जरा देखिए, तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया में तो फोर्स मैंने कैलकुलेट कर लिया, बट एरिया कहाँ से आएगा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट की बात हो रही है यहाँ पर। सो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ये और ये, यानी एरिया के उसमें आप देखेंगे, ये देखिए सेंटीमीटर्स में है तो आप मीटर में चेंज कर दीजिए। तो 25 सेंटीमीटर को आप 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.25 मीटर्स, और इसी तरीके से 10 को आप करेंगे तो 0.1 मीटर्स आ जाएगा। तो 20.25 मीटर इंटू में 0.1 मीटर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे, सो एरिया आपका आ जाएगा 0.025 मीटर स्क्वायर। यहाँ से इस चीज़ को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एरिया इसका आ गया। यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ पर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट 50 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। इसको आप एरिया में आप मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे मीटर में, तो यह आ जाएगा 0.5 मीटर्स, और यहाँ पर ये 0.25, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आपका आ जाएगा 0.125 मीटर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की जगह पर मैंने लिखा 40 न्यूटन्स, और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट में 0.125 मीटर स्क्वायर है। आप 40 को 0.125 से डिवाइड करेंगे बेटा, तो आपका आ जाएगा 320 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आपको पता है न्यूटन मीटर स्क्वायर को आप लिख सकते हैं पास्कल। तो इसका मतलब एरिया ऑफ जो प्रेशर आया, ठीक है, इस तरीके से एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जब इसमें इस तरीके से था तो प्रेशर आ गया 320 पास्कल्स। यहाँ पर जब आप उसी चीज़ को कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए आपका फोर्स आपका 40 न्यूटन्स हो गया, वही रहेगा जो वहाँ पर था, और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पर 0.025 मीटर स्क्वायर है। अब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1600 न्यूटन मीटर स्क्वायर आया, दैट मीन्स 1600 पास्कल्स। तो याद रखिएगा ये चीज़ें जो है, यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है वर्टिकल पोजीशन में, तो पास्कल यानी प्रेशर आपका ज़्यादा आ गया। यहाँ पर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, तो आपका प्रेशर आप कैलकुलेट होने के बाद कम आया। तो डैट मीन्स यहाँ पर इस चीज़ की वेरिफिकेशन हो गई कि अगर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है तो प्रेशर आपका स्मॉल होगा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है तो प्रेशर आपका लार्ज होगा। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ठीक है। और इसके SI यूनिट्स के बारे में कल के लेक्चर्स में हम बेटा डिफाइन आपको बात करेंगे, प्रेशर्स ऑन द लिक्विड्स एंड द फ्लूइड्स के बारे में। टिल नाउ, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।